बड़ी खबर इस बीच आ रही है, कुवैत में ईरान के ड्रोन हमले हुए हैं। सीज फायर के बावजूद यहां ड्रोन दागे गए हैं। देखिए, एक बार फिर से ये जो वॉर की स्थिति है वो पैदा होती हुई नजर आ रही है। ड्रोन हमले के बाद कुवैत में तबाही का मंजर। ड्रोन हमले के बाद कुवैत से तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक तरफ मध्यस्थता की चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ सीज फायर के बावजूद ड्रोन्स दागे जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी। कुवैत में ईरान ने ड्रोन से हमला किया है। ड्रोन हमले के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुवैत में तबाही मची है। देखिए, ईरान के ड्रोन हमले की बाद की तस्वीर। पूरा आसमान काले धुएं के गुबार से भर चुका है। आग की चिंगारियां उठती हुई, लपटें उठती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। ये कैसा सीज फायर है यूके दरमियान से जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये कैसा सीज फायर है कि अटैक नहीं रुक रहे? जी, अभी ईरान में ये समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। देखिए, ईरान की आर्मी थी, उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया था। मोज़ाइक डिफेंस के प्रोसीजर के तहत ईरान को 31 सूबों में बांटकर 31 सब एरिया कमांडर बनाए गए थे और ये सब आज़ाद हैं। शायद तेहरान के साथ रेडियो लिंक में नहीं हैं। अमेरिका ने क्या किया, इतनी भयंकर बमबारी की, खासतौर से ईरान का जो सिग्नल सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम है, पूरा तबाह कर दिया। सारे मोबाइल टावर ईरानियन आर्मी और IRGC के जो कोर ऑफ सिग्नल है उनको तबाह कर दिया है। तो कोई भी कंट्रोल जो हुक्म है तेहरान से सब एरिया कमांडर्स तक नहीं पहुंच रहा है। जाहिर बात है, कुछ सब एरिया कमांडर जो हैं अभी तक भी जोश में हैं, यंग होते हैं, यंग मेजर, यंग कर्नल। सर, मुझे लगता है इसकी वजह टिक्कू सर ये भी है कि क्योंकि प्रॉक्सी ग्रुप्स बने हुए हैं, वो इस बात को मानेंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। और ऐसे में तो जो भी चर्चाएं हुई हैं, जो भी रूल रेगुलेशंस तय हुए, सब ब्रेक होते नजर आ रहे हैं। जस्ट की तस्वीर। देखिए, मैं इस बात पर सहमत नहीं हूँ इस व्यू पॉइंट पर कि ऑटोनमस हैं। ये ज़रूर है, उनके 31 एरियाज़ बने हुए हैं जो ऑटोनमस है और शायद गलती से फायर करें। मैं नहीं मानता इस बात को। आपने देखा होगा ईरान की जो स्ट्राइक्स हैं बिल्कुल कंट्रोल्ड है, प्रेसिजन है और कोई उसको कंट्रोल कर रहा है हाईएस्ट लेवल पर। मुझे लगता है ये मैसेज दी जा रही है। देखिए, हमने एक इशू तो डिस्कस नहीं किया, वो ये है कि गल्फ़ कंट्रीज़ में जो देश अमेरिका के एलाइज हैं जी, उनका क्या हाल है। अगर ये सीज फायर होता है तो उनका क्या होगा? वो तो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो तो उनका तो पूरा ट्रस्ट अमेरिका पर ख़त्म हुआ। और ये जो कुवैत पर हमला हुआ, ये जानबूझकर किया गया है। ईरान ने ये मैसेज दी है कि भाई हम तो अमेरिका से बातचीत करेंगे, लेकिन तुम लोगों का क्या होगा? तुम लोग छोड़ दो, वहाँ अमेरिका का दामन पकड़ना। ये डेलिब्रेट मूव है और आप देखेंगे एक आधा दिन में ये बहरीन पर टिक्कू सर, अगर देखें तो एयर डोमिनेंस यहाँ पर अब इन तमाम डिस्कशंस के बाद ऐसा लगता है कि इजराइल का ही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रिसिशन अटैक्स हो रहे हैं और उसके बाद ये बयान देना, लिबनान पर अटैक करना, क्या यहाँ पर एक कॉलोनियल मूव में आगे बढ़ता हुआ आपको इस समय इजराइल नजर आ रहा है? देखिए, जंग अमेरिका इजराइल लड़ रहा है ईरान के बरखिलाफ और ईरान की प्रॉक्सीज के बरखिलाफ, हुतीज, हिजबुल्लाह, हमास। अब अमेरिका मुझे लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप के अध्यक्षता में वो ईरान की तरफ थोड़ा नरम पड़ गए हैं। और मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि उनको हुर्मुज़ पर कब्ज़ा चाहिए और उन्होंने बिल्कुल कहा है देयर इज़ लॉट ऑफ मनी टू बी मेड। तो मुझे लगता है उनका ऑब्जेक्टिव जो था वो हुर्मुज़ पर कब्ज़ा करना था और ईरान के साथ मिलकर टोल टैक्स वसूल करना था, और उनका तो ये प्राप्त हो गया। कोई रेजिम चेंज नहीं थी, कोई मिसाइल का चक्कर नहीं था, कोई न्यूक्लियर वेपन का चक्कर नहीं था, और वो इससे हट रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है, इजराइल को जो थ्रेट है हिजबुल्लाह से, उनकी प्रॉक्सी से, खासकर वो प्रॉक्सी जो बिल्कुल उनके सरहद के साथ है, वो उसको प्रोसिक्यूट करते रहेंगे, वो आगे बढ़ते जाएंगे। कल का जो ये हमला हुआ, आपने 330 ऑफिशियल फिगर्स हैं बता रहे हैं कि लोग मर गए, कि इसका मतलब है 3 गुना जख्मी हो गए। 1500 के करीब वहाँ पर कैजुअलिटीज हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी इसमें आप देख लीजिए क्या हुआ। जूम मीटिंग हो रही थी और पहली बार इजरायली इंटेलिजेंस ने जूम मीटिंग कहाँ से शुरू हुई और कौन कौन इसका जुड़ा हुआ है उसका लोकेशन ट्रेस किया, और 10 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने 150 जहाज देकर कम से कम 50 जगह पर हमला किया। तो इजराइल बिल्कुल नहीं मानेगा कि हम जंगबंदी करें। दूसरा, पाकिस्तान का स्टेटमेंट बहुत गलत है, क्योंकि
पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है ईरान और उनके प्रतिद्वंद्वी के बरखलाफ, दैट इज इजराइल और अमेरिका। आप उसमें से एक को सिंगल आउट करते बोलते हैं कि ये कैंसर है, तो ये कहां से सर इसी को लेकर मेरा सवाल है यूके देवनाथ सर, मैं चाहूंगी आप इस पर रिएक्शन दें। एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि इजराइल कैंसर है, इजराइल कहता है कि पाकिस्तान आतंकी देश है। अब ये जंग इजराइल और अमेरिका दोनों की है, पाकिस्तान इसमें मध्यस्थता कैसे करेगा जब वो ही निष्पक्ष नहीं है? एकदम ये ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया है उनकी मानसिक अपरिपक्वता दिखाता है। ऐसे नाजुक मौके पे जबकि पाकिस्तान को चाहिए कि एक खुशहाली का एनवायरनमेंट बनाए, माहौल क्रिएट करे जिसमें सभी पक्ष एक साथ बैठ के मुस्कुराते हुए बात करें, जब ख्वाजा आसिफ इस तरह का बयान देते हैं जाहिर बात है इजराइल से रिएक्शन आएगा। देखो पाकिस्तान इजराइल को मान्यता नहीं दी है और इजराइल की भी कोई एम्बेसी इस्लामाबाद में नहीं है। इजराइल हमेशा दशकों से पाकिस्तान को आतंकवादी स्टेट कहता रहा है, भारत भी पाकिस्तान को आतंकवादी स्टेट कहता रहा है। लेकिन ऐसे मौके पर जब डोनाल्ड ट्रंप और ईरान मिलकर इस्लामाबाद में बैठ के बातचीत से यह फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध को किस तरह से रोका जाए, पाकिस्तान का ये बयान जो था गैर ज़रूरी था। हाँ, इजराइल जो है वो ज़रा खफा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इजराइल के ऊपर अमेरिका से दबाव है। अमेरिका ने ही इजराइल को दबाव में लाकर ईरान के ऊपर फर्दर अटैक्स करने से रोक दिया था। अब सवाल यह है कि इजराइल चाहता है कि हिजबुल्ला पर लगातार हमला करता रहे। इजराइल को लगता है कि हिजबुल्ला जो है वो बड़ा खतरा है। क्यों, मैं बताता हूँ। हिजबुल्ला मोसाद का आंकलन है कि हिजबुल्ला में 40,000 लड़ाके हैं, उनमें से 10,000 ट्रेन लड़ाके हैं जो कि अभी लिटानी रिवर पर तैनात हैं। सबसे बड़ी बात है कि हिजबुल्ला के पास, मोसाद का जो आंकलन है, हिजबुल्ला के पास 40,000 से ज़्यादा रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं। तो हिजबुल्ला दक्षिणी लेबनान से लिटानी रिवर का जो उत्तरी किनारा है वहां से लगातार इजराइल के ऊपर ये रॉकेट्स फायर करता रहता है। और इजराइल ने इस बार अपनी आईडीएफ को जमीनी रास्ते से ब्लू लाइन क्रॉस कर, ब्लू लाइन इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर, तो लिटानी रिवर तक भेज दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या नेतन्याहू अमेरिका का कहना मानकर, देखिए अमेरिका समझा रहा है इजराइल को कि गड़बड़ मत कर, गड़बड़ मत कर। नहीं, लेकिन सर इसमें पाकिस्तान जिस तरीके का बयानबाजी कर रहा है उसकी तरफ से जो इंटरफेरेंस है, जाहिर है वो तो नेतन्याहू को ट्रिगर करेगा ही। ये क्या प्रॉक्सी वॉर में, प्रॉक्सी ग्रुप्स जो हैं, क्या उस वॉर में पूरा डिवाइड होता जा रहा है? इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने बहुत ही घटिया, बेतुका, गैर जिम्मेवाराना बयान दिया। देखिए जो भी मध्यस्थता कराता है उसका काम है उभय पक्ष को, सारे पक्ष जो टेबल पर आ रहे हैं उनको सम्मान देना और एक माहौल तैयार करना जिसमें सारे पक्ष एक पॉजिटिव फ्रेम माइंडसेट से बातचीत शुरू करें। अब इजराइल क्या करेगा? देखिए पिछले 24 घंटे में एक चीज़ तो अच्छा है, पॉजिटिव है कि अमेरिका ने कोई बमबारी नहीं की ईरान पर। पॉजिटिव फैक्ट है 24 घंटे में कि इजराइल ने कोई बमबारी नहीं की ईरान पर। बहुत शानदार बात यह कि ईरान ने भी इजराइल की तरफ कोई मिसाइल नहीं दागी, ईरान ने कोई भी मिसाइल गल्फ कंट्रीज पर नहीं दागी। इक्का दुक्का टेक्निकल मिस्टेक शुरुआती दौर में हो जाती है सीज फायर की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा जो कांटा है कि हिजबुल्लाह पे इजराइल हमला कर रहा है, इजराइल सोच रहा है कि वो सही है क्योंकि हिजबुल्लाह खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या अमेरिका इजराइल के ऊपर एक दबाव डाल पाएगा? 10 तारीख और 11 तारीख यानी आज और कल बहुत ही